नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु है और पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है और माहौल बिल्कुल एकदम गर्म हो गया है राजनीति का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजस्थान में भाषण दिया है, उससे और माहौल गर्म हो गया है। लग रहा है जो मतलब पहले चरण में मतदान हुआ था, उससे कहीं मतलब कि वो घबरा गए हैं या क्या? क्योंकि इससे पहले वो रामलला, विकास इन सब मुद्दों की बात कर रहे थे, पहले चरण के जो भी भाषण उनके देखिए। लेकिन जब राजस्थान में जब उन्होंने मंगलसूत्र, मुसलमान, घुसपैठिया इन सब मुद्दों को अगर ला दिया, तो मतलब हर जगह माहौल चर्चा हो गया। ट्विटर से लेके हर जगह पे माहौल गर्म हो गया। उन्होंने ये भी एक कहा कि मनमोहन सिंह के भाषण का उन्होंने हवाला दिया, 2006 का शायद वो भाषण है कि मतलब देश के संपत्ति का मतलब अधिकार मुसलमानों का पहला है, ऐसा उन्होंने बोला। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको अब देंगे, मंगलसूत्र का बँटवारा कर देगी कांग्रेस। मतलब ऐसा मतलब माहौल जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो को उन्होंने कुछ दिन पहले मुसलमानों या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता दिया। मतलब ऐसा माहौल अब गर्म हो गया है और पता नहीं क्यों सेकंड चरण में इतना अग्रेसिव हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सोचने वाली बात है। एक तो पहला बात है कि मतदान कम हुआ है और दूसरी ये बात है कि उनका जो एग्रेशन है, ये कुछ और भी कह रहा है। क्योंकि आपने इतना करोड़ों मतलब राशन दिया है या रोड बनवाया है, या अभी भाषण में बोल रहे थे कि पहले लगभग 75 हवाई अड्डे थे, अब 150 हो गए हैं। तो मतलब कि इन सब विकास के मुद्दों पर आखिर फिर क्यों नहीं वो टिके? रोज़गार की बात करते हैं कि हमने स्टार्टअप किए, मेक इन इंडिया का वो स्कीम वो किया, रोज़गार जनरेट किए हैं। 2 करोड़ का वादा वो 2014 में किए थे, लेकिन अब क्यों उनको ऐसा लगने लगा कि इन सब मुद्दों पर आखिर चुनाव में फँस रहा है, लोग निकल रही हैं मतदान के लिए, तो एक डर दिखाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, तो हिंदुओं का सारा धन मुसलमानों में बाँट दिया जाएगा। मतलब ऐसा-ऐसा जो राजस्थान में, और फिर अभी आज के भाषण में भी दिया है उन्होंने। और आज अलीगढ़ में आए थे यूपी में, वहाँ भी मतलब उन्होंने इन सब मुद्दों को उठाया। आखिर मतलब क्या वजह है कि मतलब भारत में विकास के नाम पर तो कभी भी चुनाव जीता ही नहीं जा सकता, ये मेरा भी मानना है। क्योंकि धर्म, जाति इन सब को लाए बिना चुनाव भारत का हो ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात है देखिए कि मैंने आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है। उन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना उठाया कि वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, उसमें दिया गया है क्या कहते हैं आपका कि कांग्रेस मतलब ऐसा कर देगी कि मतलब हिंदुओं का सारा धन मुसलमानों में बाँट देगी। इन सब मुद्दों को जब उन्होंने उठाया, तो मुझे भी मजबूर होके पढ़ना पड़ा, क्योंकि मैं जो कि नहीं पढ़ा था कांग्रेस का मैनिफेस्टो। मैंने भी पढ़ा, आखिर खोला, देखा तो मैंने अल्पसंख्यक वर्ग एक वहाँ न्याय था, अल्पसंख्यक न्याय, उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, वहाँ मुस्लिमों का नाम ही नहीं है। भाई अल्पसंख्यक को उसमें नाम लिखा है तो उसमें किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि आप वहाँ जाएँगे तो देखेंगे तो उन्होंने मतलब कोई वैसा घोषणा नहीं किया। अल्पसंख्यक में तो भाई अब उसमें जैन भी आएँगे, सिख भी आ जाएँगे, बौद्ध भी आ जाएँगे और भी अन्य जो ईसाई हैं, वो भी आएँगे। लेकिन केवल मतलब कि ये मुस्लिमों को टारगेट करके, मतलब ये थोड़ा-सा मतलब कुछ ज़्यादा ही है। और जो भाषा उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बरता, घुसपैठिया ज़्यादा जो बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको संपत्ति देंगे, तो ये थोड़ा-सा शोभा भी नहीं देता है। इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं कैसे भी करके इन सब मुद्दों को, क्योंकि वो भी देश के नागरिक हैं। और आप जब योजनाएँ बनाते हैं, जब बिजली और ये सब राशन देने की बात आती है तो सबको दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो आप ऐसी भाषण देते हैं। तो यार जो पढ़े लिखे होंगे उनको तो दुःख लगेगा, मुस्लिमों में भी जो पढ़े लिखे वर्ग होगा, उसको दुःख तो होगा कि आखिर ऐसे मतलब भावना देश में फैल रही है, इस वजह से। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये ज़्यादा मतलब जो पहले चरण में कम मतदान हुआ है, और देखिए ज़्यादातर ये मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि कम मतदान ज़्यादातर सत्ता पक्ष के खिलाफ ही जाता है, क्योंकि लोगों को या तो लगेगा नाराज़ हो गए हैं, जिनको 2014-19 में उम्मीद थी
उन्हें ये लग रहा हो कि यार ये सरकार मतलब ठीक नहीं है, उन्होंने नहीं वोट डालने गए होंगे, ये मामला हो गया होगा। लेकिन ऐसा माहौल जो मतलब एक, अब तो बिल्कुल, अब हमको लग रहा है चुनाव आयोग भी बिल्कुल शांत हो गया है। अभी देखिए वो शिवसेना कोई गाना निकाली थी, उसमें शिवाजी और भवानी का कोई वो था, तो उस पर उनको नोटिस गया। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इस पर भाषण दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, 24 घंटे से ऊपर हो गया हो है। तो मतलब, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने से लेके विश्व में डंका बज रहा है, फिर 1936 में ओलंपिक भारत उसको वो करेगा, होस्ट करेगा। कहते हैं कि 4 करोड़ घर दिए हैं, कितने शौचालय दिए हैं करोड़ों, कितने के, फिर भी इससे बात नहीं बन रही। अभी 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, इसके बावजूद भी इन सब मुद्दों पे चुनाव नहीं हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बार बार टारगेट कर रहे हैं। ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो हो, उसमें मुसलमानों के लिए ये है वो है, जबकि मैंने आज पढ़ा उसमें कुछ नहीं मिला मुझे। अब ये झूठ नहीं है। और जो उन्होंने हवाला दिया 2000 आपका मनमोहन सिंह के भाषण का भी, तो उसको भी मैंने सुना। उसमें देखिए आप पूरा भाषण सुनेंगे तो उसमें SC ST OBC और अल्पसंख्यक की बात उसमें भी की गई है, लेकिन खासकर मुस्लिमों का उन्होंने लिया है नाम। भाई सबसे बड़ा अल्पसंख्यक देखा जाए तो भारत में 20% अल्पसंख्यक हैं, तो उनमें लगभग आप कहिए 14% तो अल्पसंख्यक वही हैं, उसके बाद 6% में अन्य हैं सभी। तो भाई इसीलिए उन्होंने उसमें जोर दे दिया। उस समय सरकार UPA की थी, तो 2006 में। अब इस समय ये हो रहा है कि देखिए पहले कांग्रेस डराती थी किसको, मुस्लिमों को, कि मुझको वोट दो मुसलमान, नहीं तो RSS BJP आ जाएगी, तुमको सारा तुम्हारा धन हिंदुओं में बांट देगी। अब यही काम बहुसंख्यक वर्ग के लिए हो रहा है। BJP ये कर रही है कि मुझको वोट दो हिंदुओं, नहीं तो तुम्हारा कांग्रेस आ गई तो तुम्हारा जितना भी धन है वो सब मुसलमानों में बांट देगी। मतलब ऐसा खेल हो रहा है ना कि मतलब अब जो पढ़े लिखे नहीं है वो तो समझेंगे ही नहीं बिल्कुल इस मसले को। और जो दिन भर टीवी में चल रहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिमों का है, लेकिन एक बात है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैनिफेस्टो का मुद्दा उठाया, इससे मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शहरी वर्ग में एक ये होगा कि फिर क्या करेंगे कि कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो डाउनलोड करेंगे, BJP का भी मैनिफेस्टो डाउनलोड करेंगे, और फिर तुलना भी करेंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं जो, तो फिर जब तुलना करेंगे तो इसमें लिखा गया अग्निपथ का ख़त्म करेंगे, इसमें लिखा गया है फिर महिलाओं को जो 1 लाख सलीना देने के लिए, वो भी बात पढ़ेंगे। तो BJP जब ये सोच रही है, अब वो BJP के भी जब मैनिफेस्टो लोग डाउनलोड करेंगे, उसमें क्या वादा है भाई। आप इन सब मुद्दों को, फिर तो 30 लाख वो नौकरी भी बोल रहा है देने के लिए, जो खाली भरे हैं पद हैं उनको भरने के लिए। तो आप किससे काउंटर कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल हमें लग रहा है थोड़ा सा मतलब घबराहट सी उनको हो गई है। अब मुद्दे मिल रही हैं, माहौल गरमाने के लिए उन्होंने ऐसे बातें बोल दी हैं, लेकिन ऐसे बातों से बचना चाहिए। और अगर आपको लगे कि मैं भी झूठ बोल रहा हूँ तो मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहेंगे तो मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा, आप जाकर डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। और BJP का भी पढ़िए, तुलना फिर करिए। जब पढ़ना है तो दोनों का पढ़िए, तब मालूम चलेगा आपको उसमें क्या क्या है। इस कुछ नहीं, उसमें मुस्लिम शब्द का तो प्रयोग ही नहीं किया गया है, अल्पसंख्यक किया गया है। भाई क्यों ना हो देश में, मतलब उस BJP ने भी किया है। जब 20% अल्पसंख्यक हैं तो उनमें कोई भी जब मैनिफेस्टो बनेगा तो उसका मुद्दा होना चाहिए ना। अब साउथ का इंडिया का जो व्यक्ति है उसको मैनिफेस्टो में कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। तो पढ़ेगा तो सबके लिए वो तो बनता है ना भाई, विविधता वाला देश है। ये गलत बिल्कुल, मतलब जो प्रचार करना है कोई एकदम बिल्कुल कहिए झूठ है। नमस्कार दोस्तों।